गुड़िया और कुकू को स्कूल से छुट्टी थी। वो अपने मम्मा पापा से कहते हैं, मम्मा मम्मा पापा, हमें दूसरे जंगल लेकर जाए ना। आपने वादा किया था कि छुट्टी वाले दिन आप हमें बर्फ वाले पहाड़ों की सैर करवाएंगे। मम्मा पापा सब जा रहे हैं, मेरी क्लास के सभी दोस्त सैर करने जा रहे हैं। हमने तो कभी अपना जंगल भी घूम कर नहीं देखा। गुड़िया की मम्मा, मेरे पास भी आज टाइम है, क्यों ना आज बच्चों को सैर ही करवा ली जाए। इससे पहले कि मम्मा चिड़िया कुछ बोलती, दोनों बहन भाई शोर मचाते हैं, ये पापा मान गए, पापा मान गए। लेकिन मम्मा अभी नहीं मानी। बच्चों, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? मम्मा आप भी ना हमेशा डरती रहती हैं। वहाँ मेरे दोस्तों का घर है, अगर मौसम खराब हुआ तो हम वहाँ चले जाएंगे। मेरी भी एक सहेली वहाँ रहती तो है। अच्छा, अगर आप सबने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तैयार हूँ। मम्मा चिड़िया कुछ चीजें बांधती है, पापा चिड़िया गठरी उठाते हैं और चिड़ियाओं का वो परिवार आउटिंग को निकल जाता है। वो सब उड़ते हुए जा रहे थे। कुकू और गुड़िया आज पहली बार घर से इतनी दूर तक गए थे। नया जंगल, नए नए पेड़, नया आसमान उन्हें बहुत ही सुंदर लग रहा था। मम्मा और पापा चिड़िया बच्चों को लेकर वहाँ रुकते हैं। भाई जी, एक प्लेट पानी पूरी की तो लगा दे। मीठी चटनी डालनी है क्या? मेरे में नहीं, मैं तो तीखी चटनी वाली पानी पूरी ही खाऊंगा। गुड़िया और कुकू पानी पूरी खाते हैं। हवा तेज हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा ही है, बारिश में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। वो सब फिर से उड़ते हैं। अभी वो अपने जंगल से बाहर निकले ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा आप भी ना बहुत जल्दी थक जाती हैं, हम तो बारिश में भी उड़ सकते हैं। गुड़िया के पापा, वो तो बच्चे हैं, आप समझे ना, तेज हवा चल रही है, कुछ भी हो सकता है। आप हमें किसी के घर ले जाएं। यहाँ थोड़ी ही दूर मेरा एक दोस्त रहता है, कबूतर चाचा, हम वहाँ चले जाते हैं। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया अपने परिवार को साथ लेकर कबूतर चाचा के घर की तरफ चला जाता है। यही है मेरे दोस्त कबूतर चाचा का घर। पापा, ये क्या बात हुई? दोस्त भी और कबूतर चाचा भी? उनका नाम ही ऐसे है। पापा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। कबूतर सोया हुआ था। पापा चिड़िया फिर से दस्तक देते हैं। कबूतर उठ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। मानो तुम अचानक बिना बताए ही। यार कबूतर, हम बच्चों को सैर करवाने लेकर जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि जब तक बारिश नहीं रुकती हम आपके घर चले जाते हैं। ये सुनकर कबूतर चुप हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा घर इतना बोझ नहीं उठा सकेगा। आप बच्चों को घर भेज दें और ख़ुद वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाएं। मम्मा चिड़िया अपने पति के मुंह की तरफ देखने लगती है। क्या कमज़ोर है ये घर? हाँ, बड़ी लकड़ियाँ नहीं मिली थी, इसलिए मैंने छोटी लकड़ियों से ही घर बना लिया। ठीक है बच्चों, आप थोड़ी देर अपने अंकल के घर में बैठ जाएं। जब बारिश रुकेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं पापा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा प्लीज, हम भी आपके पास बाहर पेड़ के नीचे ही बैठ जाएंगे। कुकू के पापा, आप मेरे साथ चलें। लेकिन कहाँ? आप चलें तो। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया, गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर चाचा खुश होते हुए घर का दरवाज़ा बंद करके फिर से सो जाता है। कहाँ है मेरी सहेली का घर? वो सामने बैरी के पेड़ पर। मम्मा चिड़िया अपने परिवार को साथ लेकर एक घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये मेरी सहेली का घर है, कुकू हंसते हुए कहता है। ऐसा ना हो कि मम्मा की सहेली कहे कि बच्चे बाहर बैठ जाएं, मम्मा पापा अंदर आ जाएं। कुकू की बात सुनकर पापा चिड़िया शर्मिंदा हो जाता है। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे
पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। जी बताएं, किससे मिलना है? मैं रानो चिड़िया हूँ, गौरी कवि की सहेली। क्या ये घर गौरी कवि का ही है? नहीं, ये घर तो मेरा है। गौरी कवि मेरी पत्नी है। आप उन्हें बताएं कि मैं आई हूँ, मैं रानो चिड़िया। वो पड़ोसन से मिलने गई है, आप वहाँ जाकर बैठ जाएं, वो आने ही वाली होगी। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। वो सब दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कमबख्त मोटी बुलबुल मुझसे कई बार दाना लेकर गई है, लेकिन आज अगर मैं चली गई तो मुझे दाना देने से मना कर दिया। खुद से बातें करती बुड़बुड़ाती हुई गौरी कवि आ रही थी। जब गौरी कवि अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। गौरी गौरी, मैं रानो चिड़िया, क्या पहचाना मुझे? रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब जा रहे थे। कोई और भी है तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे पति और मेरे बच्चे भी हैं, वो बैठे हुए हैं। हम सैर करने पहाड़ों की तरफ जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। मैंने अपने बच्चों से कहा कि हम सब मेरी सहेली गौरी के घर चले जाते हैं। ये सुनकर गौरी कवि कुछ देर चिड़िया के मुंह की तरफ देखती है। रुको, मैं अभी आती। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी सहेली आई है, वो सब कुछ देर यहाँ रहना चाहते हैं। उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। उनके पास भोजन भी होगा, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मैं चुप रहूंगा। देखते हैं, मैं बुलाती हूँ उसे। हाँ चिड़िया, जाओ ले आओ अपने परिवार को मेरे घर में। चिड़िया खुशी से जाती है। चलें, सब चलें। मैं ना कहती थी कि मेरी सहेली का दिल बहुत बड़ा है, सब चलो। पापा चिड़िया गठरी उठाते हैं और वह सब गौरी कवि के घर चले जाते हैं। पापा चिड़िया सामान वाली गठरी एक तरफ रख देते हैं। लाए, मैं ये सामान दूसरे कमरे में रख देती हूँ। नहीं, ये यहाँ ही ठीक है, इसमें बच्चों की खाने की चीज़ें हैं। आप दे दें, वो रख देते हैं। चिड़िया अपने पति की तरफ गुस्से से देखती है। गौरी कवि वो गठरी उठाकर रसोई में रख देती है। कालू कौवा धीरे से उठता है और रसोई में जाकर गठरी खोलकर उसमें से खाने की चीज़ें खाने लगता है। बच्चों के चीटोस, लेस, कैंडीज कौवा सब खा लेता है। पापा चिड़िया की नज़र कौवे पर पड़ जाती है। पापा चिड़िया शोर मचाता है। वो कौवा खा गया, वो बच्चों की चीज़ें खा गया। कुकू और गुड़िया जल्दी से रसोई में जाते हैं। गंदे गंदे अंकल मेरी सारी चीज़ें खा गए हैं। अंकल, ये बुरी बात है। बच्चों चुप कर जाओ, यहाँ आ जाओ। मैंने बारिश में तुम सबको अपने घर रखा और तुम सब बातें सुना रहे हो। चलो निकलो निकलो, यहाँ से निकल जाओ। गौरी कवि कालू कौवे से डरती थी, वो चुप करके बैठी रहती है। कालू कौवा चिड़िया और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। बारिश और भी तेज हो जाती है। उड़ते उड़ते कुकू को एक पुरानी खराब कार दिखाई देती है। मम्मा, पापा, सब वहाँ चलो, हम वहाँ रह सकते हैं, हम बारिश से बच सकते हैं। फिर वो सब उस पुरानी कार की तरफ चले जाते हैं और उस कार में जाकर बैठ जाते हैं। पापा के दोस्त ने भी साथ नहीं दिया और मम्मा की सहेली ने तो हमारी चीज़ें ही खा ली, लेकिन मेरी दोस्त ये कार हमें बारिश से बचाएगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और बारिश के रुकने तक उसी कार में बैठकर वक्त गुजारते हैं। 2 घंटों बाद बारिश रुक जाती है। वो सब सुरक्षित पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। सफ़ेद सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ कुकू और गुड़िया पहली बार देख रहे थे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब एक साथ थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो,
आज शाम मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। दिवाली को मनाने के लिए जंगल के सभी अमीर पक्षी मेरे घर के सामने पहुंच जाएं। सभी में मिठाई बांटी जाएगी और सबको गिफ्ट दिए जाएंगे। कबूतर जी, आज तो कौवे के घर खूब मौज मस्ती होगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, हम तो शाम होते ही चले जाएंगे। कौवे ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। तुम अपने सोने के गहने पहन लेना, मेरी नाक ना कटवा देना सबके सामने। आप चिंता ना करें, मैं अपना सोने का हार पहन लूंगी। मम्मा, क्या हम भी जाएंगे कौवे अंकल के घर? पागल, हम कोई अमीर है? सुना नहीं था कौवे अंकल ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। हाँ बच्चों, हमारे पास है ही क्या जो हम लेकर जाएंगे। ना ढंग के कपड़े, ना ढंग के जूते। सभी पक्षी दिवाली मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। चाचा छमछम, 1 किलो देसी घी की मिठाई दे दो, मुझे मिठाई लेकर अपनी बहन के घर जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाचा कुम्हार कौवे, क्या मेरे दिए तैयार हो गए हैं? चिंता ना करो गौरी, मैंने सारे दिए तैयार कर दिए हैं। शाम होने से पहले पहले मैं दिए आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं दिए में डालने के लिए तेल लेने आई थी। सोचा जाते जाते पूछ जाऊं। गौरी कौवे चली जाती है और कुम्हार पक्षी कालू कौवे और गौरी के ऑर्डर पर तैयार किए हुए दिए बैलगाड़ी पर लादने लगता है। मम्मा, अगर ज्यादा नहीं तो आप हमारे लिए 1 दिया ही ला दें। हम दिया जलाकर अपने घर में भी रोशनी कर लेंगे। घर की दीवारों पर ना सही, 1 रोशनी घर में तो होगी। मम्मा चिड़िया के पास 2 रुपए थे, इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, आप घर में बैठो, मैं अभी आपके लिए 1 दिया लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने गुल्लक से 2 रुपए निकालती है और अपने बच्चों के लिए दिया लेने चली जाती है। चाचा कुम्हार, ये लो 2 रुपए और मुझे 1 दिया दे दो। नहीं चिड़िया, माफ करना, ये ऑर्डर का माल है। ये दिए कालू और गौरी कौवे ने तैयार करवाए हैं। इनमें से मैं आपको 1 भी दिया नहीं दे सकता। मेरे बच्चे दिल थोड़ा करेंगे, मैं उनके लिए कुछ और तो ले नहीं सकती। प्लीज आप मुझे 1 दिया दे दे। चिड़िया, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। मम्मा चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के घर के बाहर दियों से भरी बैलगाड़ी पहुँच जाती है। नौकर उल्लू वो सारे दिए कालू कौवे के घर पर रखते हैं। पेड़ पर और कुछ आंगन के आसपास सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गौरी, मैं मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, मेरे मामा जी भी आने वाले ही होंगे। मामा जी ने कहा था कि कोई भी गरीब पक्षी घर में नहीं होना चाहिए। निकाल देना, जिस गरीब को देखो उसे निकाल देना। शाम होते ही सारे पक्षी एक एक करके पहुंचने लगते हैं। मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी बन ठन कर पहुंच जाते हैं। कालू कौवे ने घर के बाहर कुर्सियां लगा रखी थी। हरियाली, आओ आओ, वहाँ कुर्सी पर जाकर बैठो। कालू, मिठू और हरियाली को मिठाई दो। ये तोहफा हम आपके लिए लाए थे। कालू भाई, दिए जला दो, अब तो अंधेरा हो रहा है। कालू कौवा अपने नौकर उल्लुओं से कहता है, नौकर उल्लू, जल्दी करो, सारे दिए जला दो, मेरा घर रोशन कर दो, सबको पता चल जाए आज जंगल में दिवाली है। नौकर उल्लू कौवे मालिक की बात सुनकर दिए जला देते हैं। मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, ना मुझे तंग करो। मम्मा, मैंने कहा था ना कि आप हमें भी 1 दिया ला दो। मम्मा प्लीज हमें जा लेने दे, कौवा अंकल हमें भी वहाँ बैठ लेने देंगे। हम तो बच्चे हैं और दिवाली की खुशियाँ बच्चों से ही तो बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, आप भी भाई के साथ मिल गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बच्चों से तंग आकर माँ चिड़िया मान जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। सभी मेहमान पक्षी इकट्ठे हो चुके थे। दिए जल गए थे। एक बड़ा पटाखा चलता है और गौरी कौवी सब में मिठाई बांटने लगती है। रौनक लगी हुई थी। जब कुकू और गुड़िया वहाँ पहुँचते हैं तो गौरी कौवी उन्हें दूर से ही देख लेती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। सबकी नजरें कुकू और गुड़िया पर थीं। गरीब माँ के गरीब बच्चों, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये त्योहार हम अमीर पक्षियों के लिए है। जो तोहफा ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। इन गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि 1 दिया ही ले सके।
अंकल और आंटी प्लीज, हम मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप हमें थोड़ी देर वहाँ बैठ लेने दें। मेरा भाई जिद कर रहा था इसलिए ले आई, माँ ने तो मना किया था। ये गरीब बच्चे हमारी खुशियाँ भी खत्म करने आ गए हैं। कालू और गौरी जल्दी आओ, मैं बड़ा अनार लेकर आया हूँ, चलाऊंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। जाते हो या एक लगाऊं? कुकू और गुड़िया डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कुकू फिर से रुक जाता है। अब क्या हुआ भाई? गुड़िया बहन, हम पेड़ के पीछे छुप कर देख लेते हैं, कबूतर अंकल बहुत बड़ा अनार चलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई बात मत करना। फिर दोनों बहन भाई कुर्सियों के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू कौवे का बेटा एक पटाखा फेंकता है जो सीधा जाकर तोते की चोंच पर लगता है। ये देखकर कुकू हंसने लग जाता है। तोते अंकल की चोंच, तोते अंकल की चोंच। चुप चुप कर जाओ कुकू भाई। मम्मा मम्मा पापा, वहाँ कोई है, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ जाती है और कुकू के एक जोर का थप्पड़ मारती है। गुड़िया, इसे अपने साथ ले जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी इसका। जा रहे हैं आंटी, हम जा रहे हैं। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गरीब बच्चे वहाँ से जाते हैं, तेज हवा शुरू हो जाती है और सारे दिए बुझ जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? मौसम तो साफ था, फिर ये तेज हवा और तूफान कहाँ से आ गया? अंधेरा हो जाता है और तेज हवा से सारी कुर्सियाँ उड़ जाती हैं। ये सब उन छोटे बच्चों की वजह से हुआ है। कोई जाए और उन्हें मना कर ले आए, वरना हम में से कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा। कालू जी, तोते की बात ठीक है। जैसे ही छोटे बच्चे यहाँ से गए, तेज हवा शुरू हो गई। मैं अभी उन्हें देख कर लाता हूँ। दोनों बहन भाई अपने घर के बाहर बैठे रो रहे थे। जब कालू कौवा वहाँ जाता है तो दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब हमने क्या किया है? हम तो वहाँ से आ गए थे। बच्चों, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब तक आप नहीं आओगे हमारे दिए नहीं जलेंगे। अपनी मम्मा को भी साथ लेकर जल्दी से आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी मम्मा को साथ लेकर कालू अंकल के घर के सामने पहुंच जाते हैं। हवा भी रुक जाती है और दिए फिर से रोशन हो जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, आज के बाद कोई भी त्योहार हुआ हम सब मिलकर ही मनाया करेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अपने आसपास रहने वाले गरीबों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। आपका धन्यवाद।